नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे होलाष्टक कब से कब तक हैं। वे होलाष्टक का धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व भी जानेंगे। होलाष्टक के दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है, इन दिनों में क्या कार्य करें वे क्या ना करें, यही सब जानकारी हम अपने आज के वीडियो में प्राप्त करेंगे। पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए वे लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। हर साल फाल्गुन में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ होता है, जो कि पूर्णिमा तिथि अर्थात होलिका दहन तक रहता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होने के कारण पांचांग के मुताबिक होलाष्टक का आरंभ 7 मार्च दिन शुक्रवार से हो रहा है। वहीं इनका समापन होली से ठीक एक दिन पहले यानी कि होलिका दहन के दिन 13 मार्च दिन गुरुवार को होगा। इस साल होलिका दहन का पर्व 13 मार्च को तथा रंगों की होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं होलाष्टक के दिनों को अशुभ दिन क्यों माना जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन से मौसम परिवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और साथ ही हवाएं भी ठंडी रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है और मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है, इसलिए मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। हालांकि होलाष्टक के 8 दिनों में व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, 10वीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। ग्रहों के उग्र स्वभाव के कारण भी होलाष्टक को शुभ कार्यों के लिए उत्तम समय नहीं माना जाता। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक असुर जाति का अत्याचारी और निर्दयी राजा था। इसके अत्याचारों से वहां की प्रजा बहुत दुखी थी। वह लोगों पर अपनी पूजा करवाने का दबाव डालता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद विष्णु भगवान की साधना में हमेशा मगन रहता था। उसकी भक्ति से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित रहता था। अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने के लिए हिरण्यकश्यप ने लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी। होलाष्टक के ये 8 दिन उन्हीं यातनाओं के दिन माने जाते हैं। यही कारण है कि इन 8 दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टक के 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर उसे जलाने को कहा। होलिका को यह वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया और आग में होलिका जल गई। तभी से इस दिन होलिका दहन मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी। देवताओं को यह मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते तारकासुर नामक असुर का वध भी शिव का पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने पर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में जलने लगा, लेकिन फिर भी कामदेव 8 दिनों तक शिवजी की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास करते रहे। अंत में शंकर भगवान ने क्रोधित होकर
कामदेव को भस्म कर दिया। तब से यह दिन फाल्गुन की अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। बाद में देवी देवताओं ने भोलेनाथ को तपस्या भंग करने का कारण बताया। शिवजी ने पार्वती को देखा और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उनकी आराधना सफल हुई। इसलिए होली को सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मानकर भी मनाया जाता है। होलाष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इनके अनुसार होलाष्टक का विज्ञान प्रकृति और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया वायरस अधिक सक्रिय होते हैं। सर्दी से गर्मी की ओर जाते इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती हैं। होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है वो शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। क्योंकि गाय के गोबर के बने कंडे, पीपल, पलास, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए होलाष्टक के दिनों में उचित खान पान की सलाह दी जाती है, जिससे हमारा तन व मन स्वस्थ बना रहे। होलाष्टक के दौरान मौसम के परिवर्तन के कारण मन अशांत, उदास और चंचल रहता है। इस दौरान मन से किए हुए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते। इसलिए जैसे ही होलाष्टक समाप्त होता है, रंग खेलकर हम आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं। आइए अब जानते हैं होलाष्टक के दिनों में क्या करें और क्या ना करें। होलाष्टक के दिनों में ही संवत और होलिका की प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। होलिका बनाने की शुरुआत की जाती है। होलाष्टक के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से विशेष रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आगमन होता है। हनुमान चालीसा का जाप भी इन 8 दिनों के दौरान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति को हनुमत कृपा से मानसिक शांति, संकटों से मुक्ति और बल वीरता की प्राप्ति होती है। इन दिनों में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना विशेष लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में शिव जी के इस मंत्र का जप करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। होलाष्टक के दिनों में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह दान व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का काम करता है। इस दौरान मनुष्य को अधिक से अधिक भगवत भजन और वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए ताकि समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सके। इस समय पितरों का तर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ग्रह शांति के लिए पूजा करवा सकते हैं। इससे पीड़ा देने वाले ग्रहों से शांति मिलती है। आइए अब जानते हैं क्या ना करें। इस दौरान किसी भी मांगलिक कार्य को करने पर रोक होती है, जैसे शादी, भूमि पूजन, गृह प्रवेश और कोई नया व्यवसाय शुरू करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार आदि शुभ संस्कार भी नहीं करने चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह का यज्ञ, हवन इत्यादि न करें। इस दौरान नवविवाहित लड़कियों को अपने मायके में ही रहने की सलाह दी जाती है। नवविवाहित लड़कियों को ससुराल की पहली होली देखने की मनाही होती है, क्योंकि इससे क्लेश बढ़ने की आशंका होती है। होलाष्टक लगते ही हिंदू धर्म से जुड़े 16 संस्कार समेत कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी शांति कराई जाती है। आशा करती हूँ होलाष्टक से संबंधित
मेरा यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा व आपके लिए उपयोगी रहेगा। कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।